नमो नमः विद्यार्थियों। हमने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 3 श्लोकों के बारे में पहले अध्ययन कर लिया था और अब हम अगले 3 श्लोकों के बारे में आज अध्ययन करने जा रहे हैं। और चतुर्थ श्लोक जो चौथा श्लोक है उसमें वे लिखते हैं, अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते नेह करहिचित यत् यद् हि कुरुते किंचित तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। शास्त्र प्रतिपादित क्रियाओं के संबंध में बताकर लौकिक क्रियाओं का भी संकल्प मूलकत्व बताने का प्रयास इस श्लोक में किया गया है। तो यहाँ पर ये लौकिक नियम को बताने के लिए अग्रसर होते हैं। वे जो हमारे महर्षि मनु हैं वे कहते हैं, अकामस्य क्रिया काचित् दृश्यते नेह करहिचित् यद्यद् हि कुरुते किंचित् तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। इसका अन्वय इस प्रकार से है, इह करहिचित अकामस्य काचित क्रिया न दृश्यते यत् यत् हि किंचित कुरुते तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। इह इस संसार में, इस लोक में, करहिचित कभी भी, अकामस्य इच्छा रहित व्यक्ति की, काचित कोई भी क्रिया कार्य न नहीं दृश्यते देखा जाता है। यद यद जो जो, ही क्योंकि, किंचित स्वल्प भी कार्य, कुरुते करता है, तत्तत् वे सभी कार्य, कामस्य इच्छा की, चेष्टितम परिणति है, अर्थात इच्छा के द्वारा ही उनकी चेष्टा की गई थी, अर्थात उनको परिणत स्वरूप के अंदर लाने के प्रयास प्रारंभ किए गए थे। तो जो लौकिक नियम है, सांसारिक नियम है, उन सांसारिक नियमों के अंदर अभिलाषा या काम की स्थिति स्पष्ट है। और वे यहाँ पर कहते हैं कि इस लौकिक संसार के अंदर हम जो भी क्रियाएं करते हैं वे सभी क्रियाएं हमारी अभिलाषा से ही उत्पन्न होती है। उसके लिए हम पहले इच्छा करते हैं, संकल्प करते हैं, चिंतन करते हैं और उसके बाद उन क्रियाओं की ओर अग्रसर होते हैं। तो यहाँ पर महर्षि मनु कहते हैं कि इस लौकिक संसार में ऐसे कोई भी कार्य नहीं है, ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है जो कि काम के बिना हो जाए, इच्छाओं के बिना हो जाए। इच्छाओं के बिना ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है जो कि संभव हो। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से महर्षि मनु ने एक बात कही कि इस लौकिक संसार में रहने के लिए हमें अभिलाषाएं करनी चाहिए, इच्छाएं करनी चाहिए। हमारे अंदर इच्छा का अभाव नहीं, अपितु इच्छाओं का निरंतर एक प्रवाह होना चाहिए। आवश्यकता बस इतनी सी है कि वे इच्छाएं जो हैं, संकल्प जो हैं, वे चिंतन जो हैं, वे प्रारंभिक रूप से जो बिंदु हैं जिनके माध्यम से हम क्रियाओं को और कार्यों को पूर्ण करने वाले हैं, वे इच्छाएं उचित हो। इसी के बाद में आगे कहते हैं, तेषु सम्यक वर्तमानो गच्छत्यमर लोकता यथा संकल्पितांश्चेह सर्वान् कामान समश्नुते। कि पूर्व श्लोक में फलाभिलाष का निषेध किया गया है, उसी को नियंत्रित करने के लिए इस श्लोक में बात कहते हैं। और यहाँ पर वे फल के अभिलाष का जो निषेध है उस निषेध के बारे में थोड़ा और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि तेषु सम्यक वर्तमान, इसी को हम लय में बोलेंगे, तेषु सम्यक वर्तमानो गच्छत्यमरलोकताम् यथा संकल्पितांश्चेह सर्वान् कामान् समश्नुते। तेषु सम्यक वर्तमानः अमरलोकतां गच्छति इह यथा संकल्पितांश्च सर्वान् कामान् समश्नुते। तेषु अर्थात शास्त्र विहित नित्य नैमित्तिक कार्यों के अंदर सम्यक समीचीन रूप से, सम्यक प्रकार से, वर्तमान विद्यमान, अमर लोकताम स्वर्ग अथवा मोक्ष को, अमर लोक को, गच्छति प्राप्त करता है। यह इस संसार में, इस लोक में, यथा संकल्पितांश्च स्वसंकल्प के अनुसार ही, सर्वान सभी, कामान इच्छाओं को, समश्नुते प्राप्त करता है। वे कहते हैं कि शास्त्र विहित जो नित्य नैमित्तिक कर्मों का सदा अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति अंत में स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त करता है।
और इस लोक में अपने संकल्प सत्संकल्प के अनुसार सही प्रकार के भोगों को प्राप्त करता है। अर्थात यदि हमें अपनी जीवन के पश्चात भी सुख को प्राप्त करना है, मोक्ष तत्व तक अपनी पहुंच को स्थापित करना है, तो हमें शास्त्र विहित नित्य नैमित्तिक कर्मों का सदा अनुष्ठान करना चाहिए। और यदि हमें संसार में रहते हुए इस संसार के भोगों को प्राप्त करना है, संसार के सुखों को अर्जित करना है, तो हमें इस संसार में रहते हुए सत काम होना होगा, सत संकल्प से युक्त होना होगा, सद अभिलाषाओं से उत्पन्न कार्यों करने का प्रयास करना होगा। तो यदि हम इस संसार में रहते हुए सत संकल्प करते हैं, सत काम करते हैं, सत अभिलाषाओं से युक्त होते हैं, तो इस संसार में हमें ऐश्वर्य एवं संसार के भोगों की सुखों की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। और यदि हम इस संसार में रहते हुए शास्त्र विहित कर्मों को, शास्त्रों के द्वारा कहे गए नित्य नैमित्तिक कार्यों को करते चले जाते हैं या करते रहते हैं, तो उसके माध्यम से हमें मोक्ष या सुख की, जीवन के उपरांत उस परम सुख की प्राप्ति होगी। इसी के पश्चात अगले श्लोक में, छठा श्लोक जो है, उसमें धर्म के बारे में वो कहते हैं कि धर्म के प्रमाण क्या है। ये महत्वपूर्ण श्लोक भी है। और धर्म के प्रमाण के बारे में वो कहते हैं, वेदोखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। अखिलः वेदः, यह जो संपूर्ण वेद है, इसके पहले हम लोग लय से इसको बोलते हैं एक बार, वेदोखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। इसका जो अन्वय है वो इस प्रकार से है, अखिलः वेदः तद्विदाम साधूनाम स्मृतिशीले आचारः आत्मनः तुष्टिश्च एव च धर्ममूलम्। अखिलः वेदः, संपूर्ण वेद। संपूर्ण वेद का यहाँ पर तात्पर्य जो वैदिक साहित्य है, वेद ग्रंथ हैं, उनके लिए है। तो 4 वेद, ऋक्, यजुः, साम और अथर्व, वे तो इसमें आते ही हैं। साथ साथ ही कुछ स्थानों पर यह, इसका जो अर्थ है भाई, यह भी किया गया कि मंत्र ब्राह्मणात्मक, अर्थात मंत्र और मंत्रों को समझाने वाले जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनको भी इसमें हम सम्मिलित कर सकते हैं। तो कुछ स्थानों पर इसका जो अर्थ है वह 4 वेद अर्थात ऋक्, यजुः, साम, अथर्व, इन 4 संहिताओं से है। तो कुछ स्थानों पर इसका जो अर्थ है वह मंत्र ब्राह्मण आदि दोनों के साथ में जोड़ करके लिया गया है। तो दोनों ही स्थितियों में हम उसके अर्थ को ग्रहण कर सकते हैं। तद्विदाम, और उनको जानने वाले, उन वेदों को जानने वाले, स्मृतिशीले, स्मरण और शील, स्मृति के में शील अर्थात स्वभाव को रखने वाले, साधु नाम, जो साधु अर्थात शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाले साधु लोगों का, सज्जन लोगों का, आचारः, आचरण या कर्मानुष्ठान, आत्मनः, अपनी स्वयं की, तुष्टि, परितोष, संतोष, एव च, यही धर्म मूलम, धर्म के प्रति प्रमाण है। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि धर्म के 4 प्रमाणों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले प्रमाण के रूप में आते हैं अखिलः वेदः अर्थात संपूर्ण वेद। दूसरे आते हैं स्मृतिशीले अर्थात स्मरण और शील अर्थात स्मृति ग्रंथों में प्रतिपादित किया गया शील अर्थात स्वभाव या फिर ऐसा आचरण जो कि उचित आचरण हो। साधु नाम आचारः, हम जब अपने आसपास के श्रेष्ठ लोगों को, सज्जनों को, वेदों के जानने वालों को, वह लोग कुछ आचरण करते हुए देखते हैं, उनके कुछ व्यवहारों को देखते हैं, तो उनका जो आचरण है वह आचरण भी। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, आत्मनः तुष्टि, हमारी स्वयं की संतुष्टि, जिस कार्य को करके हमें अच्छा लगता हो। यहाँ पर स्वार्थ से बिल्कुल हम अलग होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि केवल और केवल आत्मना तुष्टि नहीं, उसके बाद में भी देखना है कि हम ये, क्या ये वेद के अनुकूल है, क्या ऐसे सज्जन लोग भी करते हैं, क्या यह स्मृति और शील के अनुसार है। तो हमें उन सब चीज़ों के बारे में विचार भी करना चाहिए। और
आत्मना संतुष्टि अर्थात स्वयं को संतोष मिलता हो, हमें अच्छा लगता हो। यही 4 धर्म के मूल हैं। आत्मना संतुष्टि या आत्मना तुष्टि का थोड़ा सा हम विचार हल्का सा करेंगे कि आत्मा को संतुष्ट करने वाला। हम केवल अपने इंद्रिय सुख को ही सुख मान लेते हैं। यहाँ पर इंद्रिय संतोष की बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बात है आत्मा की संतुष्टि की, अर्थात वह आत्म तत्व जो कि उस परमात्मा का अंश है या परमात्मा से संयुक्त है, अथवा आत्मा जो कि परमात्मा का लघु स्वरूप है, हम कुछ भी कह सकते हैं भले इसको, लेकिन उस आत्मा को संतुष्ट करने वाले कर्म, हमारे कार्य जो होंगे वे धर्म के मूल हो सकते हैं। तो हम वेदादि का अध्ययन करें धर्म को जानने के लिए, स्मृति और शील से युक्त हो, और ऐसे साधुओं की, सज्जनों की संगति में हो जिनका आचरण हमें धर्म का पाठ पढ़ाए। और इसके अलावा हम स्वयं को, उस आत्मा को संतुष्ट करने के लिए जो कार्य करें वे सब के सब धर्म के मूल कहलाने की योग्यता रखते हैं। वे ही धर्म के प्रमाण हैं। तो अभी तक हमने 6 श्लोकों का अध्ययन किया, आगे भी हम अध्ययन करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।